कारण है कि पार्टी के पास हमेशा विकल्प मौजूद रहता है, पार्टी के पास हमेशा विकल्प मौजूद रहा है। कई होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो होते हैं कि वो ये चाहते हैं कि हर चुनाव के अंदर हमें टिकट दी जाए, हर चुनाव के अंदर हमें उम्मीदवार बनाया जाए, और हर चुनाव के अंदर यदि मैं फिट नहीं बैठ रहा तो मेरी वाइफ को टिकट दिया जाए, महिला सीट आ गई है तो अगर मेरी वाइफ को भी टिकट किसी कारणवश नहीं मिल पा रही तो मेरे बेटे को दी जाए, बेटी को दी जाए। मतलब लोगों को सत्ता सुख की ऐसी आदत पड़ गई है कि भाई वो किसी भी कीमत पे टिकट जो है अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहते। पर उपदेश कुशल बहुत ही है। हमें किसी भी मामले में दूसरे को उपदेश देने का बड़ा आसान तरीका होता है कि भाई आसान तरीका कि भाई जब समय पे लागू होगा तो हम करेंगे नहीं, और जब दूसरे की बात आएगी तो हम उसको अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे। विधायक जिस व्यक्ति को टिकट दे रहा है उसको शाबाशी थपकी के साथ साथ थोड़ा आर्थिक सहयोग भी दे रहा है कि चल तू चुनाव लड़, मैं तेरे नारा। जबकि राष्ट्रीय पार्टियों में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रीय पार्टियों में ये होता है कि आपको टिकट दे करके एहसान किया जाता है। आपके यहाँ आवारा पशुओं की समस्या है, आपके यहाँ टूटी सड़कों की समस्या है, आपके यहाँ नालियाँ साफ़ नहीं होने की समस्या है, आपके यहाँ अतिक्रमण की समस्या है। जो लोग यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं या लड़ रहे हैं उनमें से बहुत से लोग जो है कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि नगर परिषद का फ़ायदा उठाया जाए। चुनाव जो है वो फ़ायदे के लिए लड़ा जाए। यदि निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल अपना बोर्ड अपने बलबूते पर बनाते हैं तो वो भाई किसी को क्यों समर्थन देंगे, वो कांग्रेस को क्यों देंगे और बीजेपी को देंगे। नमस्कार साथियों, आज हमारे चैनल रिपब्लिक मीडिया में सीनियर पत्रकार श्री बालकृष्ण थरेजा जी को आमंत्रित किया है चुनावी चर्चा के लिए। जैसा कि आपको पता है कि स्थानीय निकाय चुनावों के चर्चाएं चल रही हैं, जीत हार की और सभी तरीके के उठापटक की बातें चल रही हैं। तो इन्हीं चर्चाओं में आज हिस्सा लेने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री बालकृष्ण थरेजा जी हमारे स्टूडियो पधारे हैं। स्वागत है बालकृष्ण जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भाई लखविंदर सिंह जी, आपका शुक्रिया और प्रभ सिमरन का शुक्रिया और आपके महत्वपूर्ण चैनल रिपब्लिक का बहुत बहुत शुक्रिया आमंत्रित करने के लिए। थरेजा जी, जैसे कि आपको पता है कि अभी नगर परिषद के चुनाव चल रहे हैं, ठीक है जी। जैसा कि पार्टियों के चुनाव होते थे, कांग्रेस है, बीजेपी है, जैसे ठीक है जी, अब आप पार्टी आ गई और आ गई, माकपा आ गई, तो ये तो सुना था। लेकिन अब हनुमानगढ़ में एक नया सिस्टम देखने को मिल रहा है कि निर्दलीय विधायक अपने निर्दलीय पार्षद खड़े करके और उनको चुनाव लड़वा रहे हैं और अपना सभापति बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। तो आपको इस पर क्या लगता है सर? देखो लखविंदर सिंह जी, जैसा कि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि पार्टियां, मैं समझता हूं कि स्थानीय निकाय का चुनाव जिसमें नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, इनका चुनाव मैं समझता हूं पार्टियों का चुनाव नहीं होता। मोहल्ले में कौन पार्षद है, उस पार्षद का व्यक्तित्व क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसके रिश्ते कैसे हैं जी। तो ये सारी व्यक्तिगत चीज़ें चुनाव पर निर्भर करती हैं। पार्टियों का सिंबल इस चुनाव में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई मायने नहीं रखता। पार्टियों का सिंबल अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि हर पार्टी का हर मोहल्ले में कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, जिसको ये कह सकते हैं, जिसको कमिटेड बोलते हैं, पार्टी के कमिटेड वोट, कि आप वो पार्टी का सिंबल जिसे भी अलॉट करेंगे, जिसे भी देंगे, वो वोट उसे ही मिलेंगे। कहने का मतलब उसको जीरो से शुरू करने की ज़रूरत तो नहीं है। हाँ, इसमें व्यक्तिगत संबंध मेरे ख्याल से ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इसलिए ये कहना कि पार्टियां ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी, मैं नहीं समझता। अब तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, तीसरा पक्ष भी है। यदि तीसरा पक्ष नहीं भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, माकपा हो, कोई अन्य पार्टी, आम आदमी पार्टी हो, ये अपने कैंडिडेट खड़े करें, तब भी कैंडिडेट का व्यक्तिगत प्रभाव, उसका व्यक्तिगत स्वभाव, ये सारी चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। जैसे पिछले बोर्ड में जो पार्षद थे उन पे आरोप लगे कि सभी पार्षद ठेकेदारी करने लग गए, तो
उनमें से कई पार्षद दोबारा खड़े हुए हैं, तो क्या वो इस बात को छुपा पाएंगे? बहुतायत ऐसे लोगों की रही कि जिन लोगों ने वार्ड का चुनाव जीता और वो ठेकेदारी के काम में भी कहीं उन्होंने हिस्सा पत्ती रख ली, या समय तो डायरेक्ट सामने नहीं आए लेकिन इनडायरेक्टली भी वो उन लोगों ने किया। तो ऐसे लोग अगर वो देखो, ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई है कि जो लोग यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं या लड़ रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग जो है मैं कहना क्या कहूँ मैं कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि नगर परिषद का फ़ायदा उठाया जाए, चुनाव जो है वो फ़ायदे के लिए लड़ा जाए। वो चीज़ उनके दिमाग में रहती है कि सत्ता के साथ जो प्रभाव आता है और सत्ता के साथ जो अवसर आते हैं, जैसे ही आप सत्ता में आते हैं आपके पास पैसा कमाने के अवसर भी आ जाते हैं, उन अवसरों का लाभ उठाने की जो दिमाग में उनके जहन में वो चीज़ भी रहती है। जैसे निर्दलीय विधायक जी ने कुछ एक कांग्रेस से, कुछ एक बीजेपी से पार्षद तोड़कर अपने खड़े किए हैं, तो क्या ये उन पर दाव खेल लिए, तो क्या इनके ऊपर दाव खेलना सही रहेगा इनका? या भाई उनको लगता होगा, उनको ये जीतने वाले लग रहे होंगे, इसलिए उन्होंने, अब राजनीति तो चीज़ ऐसी है कि राजनीति हमेशा वर्तमान में जिंदा रहती है। राजनीति में कल कोई क्या था इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। राजनीति वर्तमान में जिंदा रहती है और वर्तमान में इनको लग रहा होगा कि उनकी साख है या लोग उनकी उस हरकत को भूल चुके हैं। जैसे एक कहावत है कि राजनीति में परमानेंट दुश्मनी और परमानेंट दोस्ती कभी नहीं होती। जी जी जी, वो बात यहाँ लागू होती है। नहीं, इसमें लखविंदर सिंह दोस्ती और दुश्मनी वाली बात नहीं है, इसमें बात साख की है कि भाई जनता ने उन्हें चुन करके जिस पार्टी के लिए चुना, उस पार्टी को छोड़ करके और वो दूसरे लोगों के पास चले गए या दूसरी पार्टी के पास चले गए या दूसरे पक्ष के पास चले गए, उस चीज़ को, उनकी उस हरकत को अब वो लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे कि नहीं, वो जनता, वो मोहल्ला, वो लोग, वो वोटर, वो डाइजेस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये अब समय बताएगा। मान लीजिए निर्दलीय विधायक अपना सभापति बना लेते हैं, तो क्या वो वापस बीजेपी की जोड़ी में डालेंगे सभापति के पद? यदि निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल अपना बोर्ड अपने बलबूते पर बनाते हैं तो वो भाई किसी को क्यों समर्थन देंगे, वो कांग्रेस को क्यों देंगे और बीजेपी क्यों देंगे? यदि उनको समर्थन दे देंगे या उनकी जोड़ी में उसको डाल देंगे तो फिर इनकी चलबल कैसे रहेगी? फिर निर्दलीय को कौन पूछेगा? तो ये तो संभावना ही नहीं है। ये तो इस बात का अनुमान आप लगाओ ही मत कि साहब ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। अब यदि वो बना लेते हैं तो वो क्या, हर व्यक्ति यही सोचता है कि भाई यदि वो मेरे नियंत्रण में रही तो ज़्यादा अच्छा, तो वो इसीलिए तो वो बना रहे हैं ना कि उनका नियंत्रण चले, उनके निर्देश चलें। तो यदि शब्द फिर इस्तेमाल करूँगा धरेजा जी मैं, तो यदि गणेश जी बंसल का पार्षदों का संख्या बल कम रहता है तो किससे फिर वो अपना समर्थन ले सकते हैं या दे सकते हैं? अगर आप उत्तर मेरे से पूछ रहे हैं तो इसका उत्तर ये है कि जो चीज़ें, जो चर्चाएं आज हवा में तैर रही हैं, उन चर्चाओं के आधार पर मैं अपने अनुभव की बात करूं और जिस तरह से टिकट लेने वालों की भीड़ स्थानीय विधायक के घर में उमड़ रही है कि हर चौथा व्यक्ति जो है वो पार्टी, मान्यता प्राप्त पार्टियों को छोड़ करके और उनसे टिकट मांग रहा है, तो मुझे लगता है कि वो लोग लगभग बहुमत के लगभग पहुंच जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मेरा अनुमान है, हो सकता है मेरा अनुमान थोड़ा गलत सिद्ध हो जाए, लेकिन मुझे आज की वर्तमान स्थिति देखें तो ये है। बीजेपी टिकट वितरण में अपनी बड़ी देरी करती है, हर बार बहुत देरी होती है, क्या कारण है साहब? हर बार की जहाँ तक बात है तो 5 साल से तो इलेक्शन नहीं हुए, स्थानीय निकाय के इलेक्शन तो 5 साल बाद हो रहे हैं, अब कार्यकाल पूरा हुआ है। हाँ, अपन ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी वो लोग देरी करते हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे दृष्टिकोण से तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और इसके कुछ पैमाने हैं, अपना मेजरमेंट है इनका, उस मेजरमेंट पे उम्मीदवार, आवेदक खरा उतरता है, कितना उतरता है, वो सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। और इसके अलावा एक से ज़्यादा लोग होते हैं टिकट मांगने वाले, तो उनको संतुष्ट करना, पार्टी में विद्रोह को रोकना
और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा समय लग जाता है। तो ये तो है कि जैसे नामांकन दाखिल होगा उससे पहले तो वो लोग कर ही लेंगे। कुछ एक पार्षद बीजेपी के अच्छे जो जिनको लोग जिताऊ मान रहे हैं बीजेपी से बाहर चले गए, बीजेपी से वापस नहीं रुष्ट थे, वो रुष्ट थे या बीजेपी वाले रुष्ट थे तो वापस नहीं ला सके, तो इसमें क्या किसका फेलियर मानते हो आप? जैसे बलराज सिंह दानेवालिया जी हो गए। वो लोग तो उस समय की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अभी भी देखो जी, अभी भी साथ ले सकती थी बीजेपी, उन्होंने इंतजार किया। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी सदैव अनुशासित पार्टी रही है। ठीक है, कुछ मामलों में अनुशासनहीनता हुई और अनुशासन के नियमों को लागू नहीं किया गया, अदरवाइज लगभग के मामले में पार्टी का अनुशासन है। और पार्टी यदि ये समझती है कि पार्टी के साथ धोखा किया गया है, पार्टी के अनुशासन का पालन नहीं किया गया, पार्टी के कायदे कानूनों को नहीं माना गया, तब पार्टी मुंह मोड़ते हुए भी टाइम नहीं लगाती। कारण है कि पार्टी के पास हमेशा विकल्प मौजूद रहता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने टिकट मांगी, अगर वो थोड़ी अपनी हैंकड़ी दिखा रहा है या वो पार्टी को कुछ नहीं समझ रहा तो पार्टी के पास सेकंड लाइन में कुछ नहीं है। पार्टी के पास हमेशा विकल्प मौजूद रहा है। पार्टी को लगा होगा कि इनके स्थान पर और लोग टिकट निकाल सकते हैं, और लोग उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं, तब पार्टी ने उन लोगों को नहीं लिया होगा। या जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो थोड़े महत्वाकांक्षी हो गए। कई बार अति महत्वाकांक्षा होती है, उसमें भी आदमी थोड़ा मात खा जाता है। होता ये है कि पार्टी कई बार ये भी कह देती है कि साहब आपने बहुत कर लिया, आप पार्टी ने आपको 2 बार टिकट दे दिया, अब आप किसी दूसरे को मौका दो और आप एक बार साइलेंट होकर बैठ जाओ या पार्टी की अन्य पदों पे सेवा करो, पार्टी का काम करो। अब वो बात उनको पसंद नहीं आती। अब महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, कई होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो होते हैं कि वो ये चाहते हैं कि हर चुनाव के अंदर हमें टिकट दी जाए, हर चुनाव के अंदर हमें उम्मीदवार बनाया जाए, और हर चुनाव के अंदर यदि मैं फिट नहीं बैठ रहा तो मेरी वाइफ को टिकट दिया जाए। महिला सीट आ गई है तो अगर मेरी वाइफ को भी टिकट किसी कारणवश नहीं मिल पा रही तो मेरे बेटे को दी जाए, बेटी को दी जाए। मतलब हर व्यक्ति अब सत्ता का ऐसा जो है क्या कहें, लोगों को मतलब सत्ता सुख की ऐसी आदत पड़ गई है कि भाई वो किसी भी कीमत पे टिकट जो है अपने घर से बाहर नहीं जाना देना चाहते। ये चीज़ें भी कई बार आड़े आती हैं। जैसे विधानसभा चुनाव में अपने डॉक्टर राम प्रताप जी के ऊपर आरोप लगे थे कि टिकट बार बार अपने घर में रखती हैं, बार बार अपने घर में रखती हैं। तो जैसे एक बार चौधरी साहब टिकट इनको ही मिलती है कांग्रेस की और बीजेपी की, तो दूसरे को आगे नहीं आने दे रहे। तो गणेश बंसल जी ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उनको काफ़ी वोट मिले। तो इस बार गणेश बंसल जी खुद वही भाई भतीजावाद वाली बात कर रहे हैं, अपनी वाइफ को खड़े कर दिया, बेटी को खड़े कर दिया। तो क्या उन पे इस बात का इफेक्ट पड़ेगा? इसमें लखविंदर सिंह ये है कि विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव दोनों को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में एक ही टिकट होती है, एक ही परिवार होता है, एक ही टिकट होती है। और स्थानीय निकाय चुनाव में 60 वार्ड हैं, 60 में से यदि 57 दूसरों को दे दिए और 2-3 यदि अपनों को दे दिए तो उसमें कोई बहुत बड़ा लोग इस बात को फील नहीं करते। हाँ, विधानसभा चुनाव में जैसा कि आप कह रहे हैं कि भी कांग्रेस ने भी एक तरह से लंबे समय से एक ही परिवार को मिल रही है और बीजेपी एक ही परिवार को मिल रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में स्थिति थोड़ी दूसरी है कि भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर राम प्रताप से पहले भारतीय जनता पार्टी अपना यहाँ जनाधार नहीं बना पाई थी। और डॉक्टर राम प्रताप जो है वो जनता दल से भी चुनाव लड़े और निर्दलीय से भी चुनाव लड़े, तो उनका एक अपना व्यक्तिगत वोट बैंक था। पार्टी को कि ऐसे एक उम्मीदवार की ज़रूरत थी जिसके पास अपने भी वोट हों और पार्टी सिंबल पे भी वो वोट लेने की हिम्मत रखता हो। तो वो सारी चीज़ें डॉक्टर राम प्रताप में थी। तो इस वजह से डॉक्टर राम प्रताप को टिकट मिलती रही और जब तक वो जीतते रहे। और पार्टी को इस बार भी लगा होगा कि भाई उनके मुकाबले में जैसे चूँकि अपना जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो पार्टी ने ये देखा होगा कि भाई वो उम्र दराज हो गए हैं और उनके बेटे को टिकट दे करके
पार्टी को ऐसा लगा होगा तो उनको टिकट दे दिया। वो अलग बात है कि वो टिकट वो लूज़ कर गए, वो जीत नहीं पाए और निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ जीत पाए। तो कई बार एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है कि जो उम्मीदवार है वो लंबे समय से अगर सत्ता में है तो वोटर जो है उससे नाराज़ होकर के भी दूसरे को वोट दे देता है, ऐसा भी हो जाता है। तो कई फैक्टर जो है चुनाव में काम कर जाते हैं। कांग्रेस की बात करें तो अभी कल परसों चौधरी विनोद कुमार जी के घर से एक मैसेज आया था वहाँ मीटिंग में कि वफादारों को ही टिकट मिलेगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं बैठे कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि खुद वफादार अपने जिलाध्यक्ष से नहीं हुए तो अलग अलग उनको जिलाध्यक्ष को दूर कर दिया। ठीक है जी, तो खुद में फूट पड़ी हुई है तो वो कैसे वफादार ढूंढेंगे? तो इसमें तो ये है लखविंदर सिंह जी कि देखो होता क्या है कि एक हिंदी का एक शब्द है, एक लाइन है, पंक्ति है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। हमें किसी भी मामले में दूसरे को उपदेश देने का बड़ा आसान तरीका होता है कि भाई आसान दे दो। क्या लखविंदर सिंह चाह नहीं पीनी चाहिए यार, तो ਜਦੋਂ ਚਾਹ खुद ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੇ। ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਸੁਸਤੀ ਉਡਾਉਂਦੀ है, नहीं चाह तो शरीर वास्ते बहुत मजबूती प्रदान करती है। तो कई चीज़ होती है। तो राजनीति में अनुशासन के जो की व्याख्या है वो अलग अलग है कि भाई जब समय पे लागू होगा तो हम करेंगे नहीं, और जब दूसरे की बात आएगी तो हम उसको अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे। आप इन तीनों में किसका कैसे काउंटडाउन मानते हो? फर्स्ट में कौन, सेकंड में कौन ले सकता है, थर्ड में कौन ले सकता है? देखो लखविंदर सिंह जी, ये सवाल थोड़े बड़े हार्ड है। नहीं, सब चर्चा कर रहे हैं अपन तो। देखो जी, ये चीज़ें तो टिकटें होने के बाद और फार्म जो उठने के बाद जो फाइनल रह गए तब थोड़े से क्यास लगाई जा सकती हैं। यही मैं आपको कहने वाला था कि फ़िलहाल नामांकन पत्र दाखिल होंगे, उसके बाद नाम वापसी होगी, आज की होगा क्या? उसके बाद 9 और 11 को इलेक्शन होंगे। अपने यहाँ 11 के हैं, उधर 9 को हैं, और फिर 14 को इसके परिणाम आएंगे। इन बिटवीन लखविंदर सिंह कई चीज़ें आएंगी, कई अफवाहें उड़ेंगी, कई कयासबाजियाँ होंगी, कई अनुमान लगाए जाएंगे। यदि आप कह रहे हो कि आज का दिन क्या कह रहे हैं? आज का दिन मेरे अनुभव के आधार पे मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन पहले नंबर पे निर्दलीय चल रहा है। निर्दलीय के जो उम्मीदवार हैं वो पूरी तरह उत्साह में हैं, और इसमें एक बड़ी बात और देखी जा रही है कि निर्दलीय विधायक जिस व्यक्ति को टिकट दे रहा है उसको शाबाशी थपकी के साथ साथ थोड़ा आर्थिक सहयोग भी दे रहा है कि चल तू चुनाव लड़, मैं तेरे नाड़ा। जबकि राष्ट्रीय पार्टियों में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रीय पार्टियों में ये होता है कि आपको टिकट दे करके एहसान किया जाता है कि साहब आपको पार्टी सिंबल अलॉट कर रही है, बदले में आप पार्टी को थोड़ा फंड दीजिए या थोड़ा सहयोग कीजिए। अब उधर तो जो है आपका सहयोग हो रहा है, इधर आपको सहयोग करना पड़ रहा है। एक तो चूँकि ये चुनाव ही इस टाइप का होता है, और दूसरा ये है कि जो समय टिकट मांगने में, जो ऊर्जा टिकट मांगने में व्यर्थ हो रही है, वो उन्होंने निर्दलियों में पहले अपना वार्ड में लगा दिया, और वो लोग अब कैंपेन में लगे हुए हैं और मतदाताओं से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। यहाँ अभी टिकट फाइनल नहीं हुई, फाइनल होगी फिर फॉर्म भर जाएंगे, फिर वो काम पे लगेंगे। हाँ, कुछ लेट हो जाएगा उनका मामला। मैं समझता हूँ कि जी, भारतीय जनता पार्टी बनाम निर्दलीय, इस बार का इलेक्शन मुझे जो देखने में मिल रहा है, चूँकि 40 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, और चूँकि यहीं के जन्मे जाए हैं, इन्हीं गलियों में ही बड़े हुए हैं, तो सब लोगों से मिलना जुलना है। तो तो लोगों से मिलते हैं। जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं वो भी अपने बीच में से हैं, जो लोग मतदान करने वाले मतदाता हैं वो भी अपने बीच में से हैं। तो उनसे जब बात होती है या जो ट्रेंड देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, उस हिसाब से फ़िलहाल आज के दिन, कल क्या हो जाए नहीं कह सकते, कल हवा का रुख किधर हो नहीं कह सकते, लेकिन आज का दिन ये है कि आज निर्दलीय आगे है, और उसका जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी से है। कांग्रेस मुझे अभी भी कमज़ोर दिखाई दे रही है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ
कि ये चुनाव जो है विचारधारा का चुनाव नहीं होता, ये चुनाव जो है पार्टी सिंबल का चुनाव नहीं होता। इसमें क्या है कि व्यक्ति की खुद की इमेज काउंट होती है, उसका स्वभाव काउंट होता है। सपोज करो कि मैं किसी पार्टी के सिंबल से इलेक्शन जीत गया, अब उसके बाद क्या होता है कि ये है कि साहब मैं तो फलां पार्टी से जीता हुआ हूँ, अब उधर मुझे बुला रहे हैं तो कैसे जाऊँ। तो उसमें भी जाने में, छलांग लगाने में कोई अगर ऐसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, हो जाता है। ये बड़े ऊंचे लेवल पे भी, पार्लियामेंट में भी हो जाता है, राज्यसभा में भी हो जाता है, विधानसभा में भी हो जाता है। तो यहाँ हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये फिर थोड़ा सा कहने का मतलब ये है भी संख्या बल कम रहता है तो बीजेपी अपना सभापति बढ़ा सकती है कहीं ना कहीं उठा पटक करके। कोई भी जिसके पास भी संख्या बल थोड़ा सा कम, अब यूँ नहीं है कि किसी के पास सिर्फ 10 रह गए और 30 चाहिए तो 20, ऐसा नहीं होगा। 25 हो गए, 28 हो गए, वो लोग बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए, तो 2-4 पार्षदों को इधर उधर करने में या 2-4 पार्षदों को इधर उधर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थरेजा जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि सवाल नहीं है, आप हनुमानगढ़ के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहोगे? वैसे मैं लखविंदर सिंह ये भी कहना चाहूँगा, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आमजन से आह्वान भी करना चाहूँगा कि विधानसभा का चुनाव इतना मायने नहीं रखता जितना स्थानीय निकाय का चुनाव मायने रखता है, क्योंकि आपके यहाँ आवारा पशुओं की समस्या है, आपके यहाँ टूटी सड़कों की समस्या है, आपके यहाँ नालियाँ साफ़ नहीं होने की समस्या है, आपके यहाँ अतिक्रमण की समस्या है। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए आपको किसके पास जाना पड़ता है? आपको जाना पड़ता है नगर परिषद में। इसलिए आप अपना वोट बहुत ही सोच समझ के, बड़े विवेक से और बड़ी बुद्धिमत्ता से और बड़ी कसौटी पे परख के आपको देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप किसी गलत व्यक्ति का चुनाव कर लें और बाद में आपको पश्चाताप हो। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वोट देते समय उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से यदि आप जानते हैं, उसके स्वभाव को जानते हैं, उसकी कार्यकुशलता को जानते हैं, तभी आप उसके पक्ष में मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद बालकृष्ण थरेजा जी, आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को जानकारी दी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई लखविंदर कि आप मैं समझता हूँ कि एक जागरूक पत्रकार की भूमिका निभा रहे हैं। एक पत्रकार की भूमिका मात्र खबरें लिखने, छापने या टेलीकास्ट करने में नहीं होती, बल्कि लखविंदर सिंह आप वो भूमिका निभा रहे हैं जो लोकतंत्र में एक पत्रकार के लिए बेहद ज़रूरी होती है। आप आम जन को जागरूक करने का जो काम कर रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, मैं इस बात के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया भाई, शुक्रिया।